प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 13.3 और 13.4 दोनों एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड है। मतलब वही प्रतिस्थापन करके हमको एक संख्या को काटना होता है। सेम वैसे ही सभी सवाल करने हैं, तो 1 से लेकर 8 नंबर तक सभी सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो सवाल कुछ टिपिकल है, कठिन है, उनको ही हम केवल यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे सवाल नंबर 9 का तीसरा पार्ट है sin की पावर 5x, sin की पावर 5x। इसको पहले लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन sin की पावर 5x dx, मतलब x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा sin की पावर 4x इंटू साइन एक्स, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स। यहाँ 4 है, यहाँ पर एक घात है, तो 4 1 5 हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस बराबर है dx। अब यहाँ पर हमको पता है कि अगर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो उसके लिए जैसे यहाँ पर साइन एक्स दिया गया है, अगर हम साइन एक्स को t मानते हैं तो cos x होना चाहिए, या फिर cos x को t मानते हैं तो sin x होना चाहिए, क्योंकि अवकलन करने पर cos x का sin x होता है, sin x का cos x होता है। तो यहाँ पर sin की पावर 4x है, तो इसको हम cos में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sin x dx। sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sin x dx। अब ये बन गया, एक cos आ गया, एक sin आ गया। अब हमने बताया था कि उसको हम t मानते हैं जिसकी घात ज्यादा होती है, क्योंकि कम वाला हमको प्राप्त होता है। यहाँ cos स्क्वायर x, cos की घात ज्यादा है, sin की घात कम है, तो यहाँ पर हम cos को मानेंगे t, तो माना cos x बराबर t। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये आएगा माइनस का sin x, cos का अवकलन sin होता है माइनस का, इंटू dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा t का अवकलन 1 हो जाएगा, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो ये आएगा dx बराबर, यहां से हम dx का मान निकालते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dt गुणा में जाएगा sin x भाग में आ जाएगा। अब यही dx का मान और cos x का मान हम i पे रखेंगे, अतः i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos x बराबर t है, तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर इंटू t 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया पूरे का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन x dx। dx का मान आया है माइनस का dt अपॉन साइन x, साइन x भाग में साइन x गुणा में कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस जो है माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले हम फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b स्क्वायर, t स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा t की पावर 4, मतलब t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा t की पावर 4। गुणा में घातें अगर दी गई हैं तो गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस 2ab, 2a, a का मान 1 है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, b का मान t स्क्वायर, ये आ गया dt। अब यहां से हम dt अलग अलग करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन प्लस माइनस से अलग हो जाता है, तो i बराबर आएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt माइनस 2 यहां पर बाहर हो जाएगा, तो यह आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt बराबर माइनस 1 का समाकलन क्या होगा? t के सापेक्ष है तो t हो जाएगा, प्लस t की पावर 5, मतलब x की पावर n वाला फार्मूला। x की पावर n का फार्मूला होता है
x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 सभी को मालूम है। तो यहाँ पर होगा t की पावर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा अपॉन n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर x की पावर n मतलब t की पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 3 आएगा बटे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस अंदर कर देंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू टी क्यूब अपॉन 3। अब हमको यहाँ पर t का मान रख देना है। t का मान दिया गया cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x माइनस cos की पावर 5x अपॉन 5 प्लस 2/3 टी क्यूब मतलब cos क्यूब x हो जाएगा प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर 9 का तीसरा, जो कि थोड़ा डिफरेंट था। अब इसी तरह जो भी सवाल होगा, अगर एक पद दिया गया है साइन कॉस टाइन कॉट कुछ भी दिया गया कॉसेक, तो उसको हम तोड़ के दो में पहले चेंज कर लेंगे, फिर एक को मानेंगे तो दूसरा कट जाता है। अब इसके बाद इसमें हम सवाल नंबर 10 का दूसरा पार्ट बताएंगे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया गया है, इसको हम साफ कर रहे हैं। दस नंबर का दूसरा पार्ट, 10 का दूसरा पार्ट है x की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब dx हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। अब इसमें जो दिया गया है, जैसे दिया है x की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, अगर हम इसको t मानते हैं या फिर हम इसको t मानेंगे, तो इसको t मानने से ना तो ये प्राप्त होता है और ना ही इसको t मानने से ये प्राप्त होता है। तो पहले हम x की पावर 5 को तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब होता है कि उसके गुणनखंड कर देना, फैक्टर में अलग करना। तो x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब गुणे एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो खाते जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब अगर हम 1 प्लस एक्स क्यूब को t मान लें, तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कट सकता है। माना 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर t। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक का अवकलन हो जाएगा 0, अचर संख्या है, प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x की पावर n हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 1। तो यहां से dx बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, तो dx बराबर आ गया dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब हम इसमें मान रखेंगे, i बराबर हो जाएगा, i बराबर होगा इंटीग्रेशन x क्यूब का मान यहां से हम निकाल सकते हैं। x क्यूब बराबर क्या आएगा, x क्यूब बराबर हो जाएगा t प्लस का 1 है, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 1। तो यहां हम लिख सकते हैं t माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर t माना है हमने इंटू dx बराबर आया है dt अपॉन 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये अंश में है, ये हर में है, कट गया। अब 1 अपॉन 3 बाहर आएगा क्योंकि अचर संख्या है, इंटीग्रेशन अब यहां बचा t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी। अंडर रूट मतलब होता है t की पावर 1 अपॉन 2, यहां पर क्या है 2 कर दी है, मतलब t की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा dt। अब इसको हम माइनस से अलग कर देंगे, जब माइनस से अलग करेंगे तो ये आएगा 1/3 इंटीग्रेशन t अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 dt। ये बन जाएगा 1 अपॉन 3 पूरे में इंटू में है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब t की पावर 1 अपॉन 2 हर में है, घात प्लस में है, जब इसको हम अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात
माइनस हो जाएगी। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि एक सूत्र होता है a की पावर m अपान a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। अगर आधार बराबर हैं और भाग में दिए गए हैं तो घातें घट जाती हैं। तो आधार बराबर है तो घातें इसकी घट जाएंगी, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा I बराबर 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर, अब यहां पर 1 है और यहां 1/2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा dt माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, घात माइनस हो जाएगी, t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा। तो ये आएगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन t की पावर 1 माइनस 1/2। एक में आधा घटाना, 1/2 का मतलब आधा होता है, हाफ। तो 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2। एक में आधा घटाएंगे, आधा बचेगा। या फिर इसी को हम एलसीएम लेके हल करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम इसका 2 आएगा, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 से गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 एकम 2 माइनस 1 आएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा dt माइनस इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt। अब इसका हम समाकलन कर देंगे 1/3 इंटू t की पावर 1/2 मतलब x की पावर n, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। इसको हल करने पर जो प्राप्त होगा वो आएगा 1/3 इंटू t की पावर एलसीएम लेंगे इसका 2 आएगा, 1 प्लस 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, अपान इसको भी एलसीएम लेके हल करेंगे तो आएगा 2, यहाँ 2 से गुणा होगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस इसमें आएगा t की पावर, अब फिर यहाँ पर आ गया प्लस का 1 माइनस 1/2, तो 1 में जब आधा घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। या इसको अगर एलसीएम लेके हल करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 प्लस यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, अपान इसी तरह नीचे हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/3 इंटू टी की पावर 2 3 हो जाएगा, 3/2 बटे 3/2 माइनस टी की पावर 2 माइनस 1 1/2 बटे 1/2 हो जाएगा। 1/3 इंटू संख्या पलट जाएगी, हर में भिन्न में संख्या दी है, अंश में जाएगी पलट जाएगी, मतलब 2/3 हो जाएगा, टी की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/1, तो 2 आएगा इंटू टी की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसमें हमको t का मान रख देना है 1/3 इंटू 2/3 टी हमने क्या माना था, t माना था 1 प्लस एक्स क्यूब को, यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 13.3 के जितने भी सवाल शेष हैं सभी आप लोगों को सॉल्व करना है, सभी सवाल आप लोग कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान है। और एक्सरसाइज 13.4 में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में आपको हल करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।